हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 का बीएसटी में। और इससे पहले एक नोटिस मैं आपको बता दूं, आज के न्यूज़पेपर में देखिए, आज अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा आज में, तो 31 जुलाई तक अब स्कूल बंद हो चुके हैं। फिर एक महीने के लिए स्कूल लॉक हो गया है। ठीक है, अब आपकी ऑनलाइन ही क्लास चलनी है, तो आप पूरा प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन बढ़ता रहेगा। आप आगे काम कर, जब तक लॉकडाउन आगे बढ़ता रहेगा, जब तक ऑनलाइन क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो अपनी सिस्टमेटिकली पढ़ाई चालू कर दीजिए। एग्जाम अपने टाइम पे ही हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चीज को प्रॉपरली अपना रेडी करते जाइए। अगर चैप्टर 5 चल रहा है तो उससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको पूरा प्रॉपरली रिवाइज करिए। ठीक है बेटा, आइए चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से पहले, ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग। प्लानिंग हम लोगों ने सब चीज बना ली, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब प्लानिंग मैंने बना ली। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है, हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हमारे पास अब हम लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है कि हम लोग प्रॉपर वर्क करें, हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो कहने का मतलब है, देखिए क्या करते हैं कि डिफिनेशन में क्या, इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। कहने का मतलब है कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना है वो प्रॉपरली ऑर्डर वे में करना है, सिस्टमेटिकली करना है, कि किसी तरीके का और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज कोई खराब ना हो, प्रॉपर में यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो कहने मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि प्रॉपरली हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन किए जाएं। अगर रिसोर्सेज को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली ऑर्डर वे में यूज नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, या वेस्टेज हो सकते, बहुत तरीके की हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सिस्टमेटिकली अपने वर्क को कराना जिससे कि रिसोर्सेज प्रॉपर फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लानिंग का काम क्या, कि कब कैसे क्या करना है, तो वो सब डिसाइड कर लिया। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो ऑर्गेनाइजेशन मींस हमारे पास संगठन का काम क्या है, संगठन का काम है अपने वर्क को ऑर्डर वे में और प्रॉपरली अपने रिसोर्सेस लेकर, जो रिसोर्सेस हैं उनको सिस्टमेटिकली यूज करके पूरा फुल्ली यूज किए जाए, रिसोर्सेस कोई वेस्टेज ना हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन, और उनको सिस्टमेटिकली वर्क में डिवाइड किया जाए। नेक्स्ट हमको, तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम है कि अपने वर्क को सिस्टमेटिकली कराना, अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज ना होने देना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोसेस से काम करेगी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं पहला क्या दिया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से किसको वर्क हो देगा, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन कर लें और उसी हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। यही तो है कि वर्क को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आइडेंटिफिकेशन है डिवीजन ऑफ वर्क जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, है ना। नेक्स्ट हमारे पास दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मींस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर बेटा देखो, डिपार्टमेंट में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो वर्क बढ़ जाता है, और अगर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम लोग उससे प्रॉपरली डिस्कशन ले सकते हैं कि किसका क्या मटेरियल हो रहा है। जैसे इसमें दिया जा रहा है फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर हर एक चीज को अलग अलग बांट दीजिए। अगर हमने कह दिया कि फंक्शनल क्या क्या, कौन कौन से फंक्शन करें, फंक्शनल मींस फंक्शन, तो फंक्शन जैसे एक प्रोडक्शन का काम किया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। प्रोडक्शन का काम है रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन तैयार करना, बस इतना काम है, तो उसने प्रोडक्शन तैयार कर दिया। नेक्स्ट अगर सेल कर रहा है तो सेल भी कंडीशन आएगी, सेल कितना हुआ, परचेजिंग कितनी हो रही है, तो ये सबका अलग अलग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, अदर मेरे पास परचेज हो गया। तो इस तरीके से ये दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से डिविजनल में, तो डिविजनल में हम देख सकते हैं, तो अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। अगर जैसी एक कोई अगर मैंने बता दिया एक डिटर्जेंट पाउडर बन रहा है, एक डिटर्जेंट केक बन रही है, तो पाउडर डिपार्टमेंट पाउडर देखेगा और केक डिपार्टमेंट केक देखेगा। तो उस तरीके से अलग अलग हम देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन था। डिपार्टमेंटलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फंक्शनल एंड डिविजनल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असाइन ऑफ ड्यूटीज। आप ड्यूटीज को दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर वो वर्क करे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जिसकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद ड्यूटीज दे दीजिए, वो प्रॉपरली वर्क करे और सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन देखेंगे क्या चीज है।